दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आस्क्ड इन कैट। ये कैट 24 का क्वेश्चन है। इसमें आपको मॉडुलस और ग्राफ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन रट रखा है तो उनके लिए तो ठीक है, बट प्रॉब्लम उनको तब होगी जब मेथड्स उनको नहीं आते होंगे और इसमें कुछ चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे आपके साथ मेथड डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन का, किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, अगर यहाँ मॉडुलस है तो मॉडुलस का बेसिक आप सब पहले समझिए कि अगर मॉड ऑफ एक्स लिखा है तो ये दो तरीके से ओपन हो सकता है, आइदर एक्स और माइनस एक्स, डिपेंडिंग अपॉन साइन ऑफ एक्स। एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये आएगा, एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को आप यहाँ यूज करिए तो आप देखेंगे कि मॉड के अंदर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, तो आप कंडीशन लगाना शुरू करेंगे एक्स प्लस वाई पे और x माइनस वाई पे। तो पहली कंडीशन में ले रहा हूं कि अगर दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो तो क्या होगा। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा, विच इज इक्वल्स टू y से y कटा 2x इज इक्वल्स टू 2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस रीजन में x इक्वल टू 1 का लाइन आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं मैं और एक्स माइनस वाई लेस देन जीरो ले रहा हूं, तो यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई आएगा, ये माइनस साइन के साथ माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो x से x गया, 2y इज इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल टू 1 आ रहा है। एक और आ गया। नेक्स्ट, अब आप x प्लस वाई को नेगेटिव ले लीजिए, x माइनस वाई को पॉजिटिव लेते हैं। एक केस x प्लस वाई को नेगेटिव और x माइनस वाई को भी नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखना, ये नेगेटिव तो ये माइनस के साइन के साथ ओपन होगा, सो माइनस एक्स माइनस वाई, और ये पॉजिटिव नहीं रहेगा तो प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अभी क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू माइनस 1। एक आ गया, और यहां से दोनों ही नेगेटिव हो गए तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट होगा, सो माइनस 2x इज इक्वल टू 2, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कुछ रीजंस के अंदर इन कंडीशंस के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशन बताना है। कई बार इसमें एरिया का भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो अब देखना, अगर आप ध्यान दें तो x प्लस वाई, मैं पहले इनइक्वालिटी हटा के दिखाता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब कि x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू वाई का लाइन है। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई का लाइन तो पता है मुझे, ऐसे जाता है इस तरह से। ठीक है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का लाइन इस तरह से जाता है नेगेटिव स्लोप के साथ। ठीक है, इस तरह से। नाउ अब एक चीज नोटिस करिए कि इन कंडीशंस के हिसाब से ये सब कहां पे सेट होंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का जो लाइन होगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा x पे। ठीक है, इसका जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, मैं फिगर थोड़ा और जूम करके बना दे रहा हूँ, 1 मैं यहाँ कहीं पे जूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं पे ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 1 का लाइन जाएगा ऐसे, पर आपको कौन से रीजन में लेना है, इस रीजन में लेना है। तो आप चेक करिएगा, ये रीजन होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ पे। तो आप जो लाइन मार्क करेंगे वो इतना है, ऐसे में मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, ये है आपकी लाइन। x इक्वल टू 1 तो बहुत बड़ी लाइन है, पर उसमें इतना पोर्शन लेना है। नेक्स्ट, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का लाइन, ये y एक्सिस पे यहाँ पे कहीं 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं से एक लाइन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये ओवरलैप इसलिए करेगा क्योंकि आप वैल्यू आप प्लेस करके देखिए, अगर आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x भी 1 आएगा, इस वजह से ये ओवरलैप करेगा यहाँ पे। ये कौन से रीजन में आएगा, आप कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये रीजन इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरीके से आप अगला लाइन उठाइए, x इक्वल टू माइनस 1, वो यहां से पास होता हुआ जाएगा, और चौथा लाइन y इक्वल टू माइनस 1, वो यहां से पास होता हुआ जाएगा। यहां आपको ये रीजन लेना है, यहां आपको ये रीजन लेना है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास सवाल में ये था कि डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो आप अगर पूरा ग्राफ देखें जो इनक्लोज्ड हो रहा है, उसको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूं। चलिए ये कलर यूज कर लेते हैं। नाउ ये आपका इनक्लोज्ड रीजन है एक तरीके से, दिस इज योर इनक्लोज्ड रीजन। ठीक है, अब इसके भीतर कितने इंटीजर सॉल्यूशंस हैं, तो आप चेक करिए,
एक तो ये इंटीजर मिलेगा, एक ये इंटीजर मिलेगा, एक ये इंटीजर मिलेगा, ठीक है, एक ये इंटीजर मिलेगा। इसके अलावा यहां पे भी इंटीजर होगा, 1 2 3 और 4। तो कुल मिला के 4 वर्टेक्स पे और 4 यहां पर लाइन के ऊपर। तो टोटल 8 सॉल्यूशन, 8 इंटीजर सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। ठीक है, ग्रेटर देन के लिए जब आप ये लाइन ले रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 या एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 तो इस साइड आएगा। ठीक है, और अगर आप ये वाला लाइन ले रहे हैं, देखिएगा, अगर आप एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो ये लाइन था, राइट, तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, लाइक इस तरह से मैं इसे दिखा देता हूँ। ठीक है, आप बोल सकते हैं दिस इज लाइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, इसके नीचे रहेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर लाइन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 0 का, ठीक है, तो इसके अगर आप ऊपर रहने वाले हैं, ठीक है, आप चेक करके देख लीजिएगा, इसके ऊपर और इसके नीचे चीजें चेंज होगी। ठीक है, तो इसके नीचे अगर आप रहेंगे तो पॉजिटिव, उसके ऊपर रहेंगे तो नेगेटिव, इस तरह से आने वाला है। ओके, सो कुल मिला के इन सारी चीजों को अगर आप यूटिलाइज करना जानते हैं तो किसी भी तरह का सवाल आ जाए तो आप हर बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,